नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ज़मीन का फर्जीवाड़ा इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि आम जनता इससे त्रस्त हो गई है। लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। सालों-साल कोर्ट कचहरी दौड़ते-दौड़ते वो परेशान हो जाते हैं। उनके पैर का चप्पल घिस जाता है। पैसा बर्बाद होता है, मानसिक रूप से आदमी परेशान रहता है। बहुत लोग तो तनाव में चले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मुकदमा लड़ रहा है, तो उसकी आगे वाली जनरेशन को भी मुकदमा लड़ते रहना पड़ता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए वो बताता हूँ। इसमें होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई ज़मीन है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको फर्जी करके दस्तावेज़ तैयार करके बेच दिया। अब ज़मीन रजिस्ट्री कार्यालय जो होता है, वहाँ पर बहुत सारे सिंडिकेट गिरोह होते हैं, दलाल होते हैं ज़मीन के जो, उनका दिन-रात का काम यही होता है। वह मिली-भगत से फर्जी दस्तावेज़ तैयार करके क्या करते हैं कि ज़मीन आपकी बेच देते हैं। आप मान लीजिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या कहीं विदेश में रहते हैं और आपकी ज़मीन को कोई तीसरा व्यक्ति बेच रहा है, या आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई भाई ही है, वो अपने हिस्से की ज़मीन नहीं बेचकर वो आपके हिस्से की ज़मीन को बेच रहा है अवैध तरीके से। आप परेशान हैं। आप उस मकान में रहते भी हैं, फिर भी बेच दे रहा है। कहीं बाहर तो छोड़िए, अगर आप वहाँ रह भी रहे हैं, फिर भी कोई बेच देता है उसको। इतनी बड़ी परेशानी है। आप सोच लीजिए, कितनी बड़ी समस्या है ये। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को एक जानकारी होगी, तो समस्या कुछ हद तक आपकी कम हो सकती है, या फिर ऐसी समस्या आपको आएगी ही नहीं, क्योंकि जब जानकारी रहेगी तो आप सजग रहिएगा, आपके अधिकार आपको पता रहेंगे। तो आप सभी से एक निवेदन होगा कि यह चैनल लॉकुल आपका अपना ही चैनल है और इस लॉकुल परिवार के आप सभी सदस्य हैं। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन होगा कि चैनल पर आप नए आए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे यह लगेगा कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें मुझसे। मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने का। हाँ, सवाल थोड़ी स्पष्टता के साथ पूछिएगा। देखिए, होता क्या था वो मैं आपको बताता हूँ परेशानी। अब जैसे कि ज़मीन आपकी है, आपके नाम से सारे दस्तावेज़ भी हैं, आप उस पर मकान बना के भी रह रहे हैं। लेकिन क्या होता है, आपका भाई या आपका कोई नात रिश्तेदार या फिर कोई तीसरा व्यक्ति, कोई ज़मीन का ब्रोकर, दलाल, वह क्या करता है, एक फ़र्ज़ी दस्तावेज़ तैयार करके और ज़मीन रजिस्ट्री वह तीसरे पर्सन के नाम पर, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वह करवा देता है और ज़मीन बेच दी जाती है। आपके हाथ से ज़मीन भी गई, आपको कुछ पैसा भी नहीं मिला, और आपको पता भी चलता है साल 2 साल बाद, कभी-कभी तो 10 साल बाद, और कभी-कभी तो आपको नहीं, आपके बच्चों को पता चलता है। तो इसको लेकर एक नया नियम बनाया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। नियम बनाया गया है कि अब जो भी ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, उसके लिए सबसे पहले जो प्लॉट है, जो मकान है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई प्लॉट है यहाँ पर, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर यह कोई ज़मीन है, ठीक है? यहाँ पर ये पूरा एरिया देख रहे हैं कि ये प्लॉट है, पूरा इधर बना हुआ है। अब इसको बेचना है, तो सबसे पहले जो ज़मीन रजिस्ट्री के जो स्टाफ होंगे, ठीक है? वो आएँगे यहाँ पर और बाकायदा निरीक्षण करेंगे कि जो ज़मीन बेची जा रही है, वह यही ज़मीन है या नहीं। किसी और का पहले से मकान तो नहीं बना है, किसी और के नाम से दखल कब्ज़ा तो नहीं है। सब कुछ देखने के बाद ही स्पॉट वेरिफ़िकेशन। अभी तक क्या होता था कि ज़मीन की रजिस्ट्री है, कागज़ दिया और आधार कार्ड और जो भी गवाह होते थे, और सब कुछ कागज़ पे होता था। ज़मीन के स्पॉट पर वेरिफ़िकेशन के लिए कोई नहीं जाता था। अब नया नियम बन गया। अब ज़मीन के स्पॉट पर, यानी जो स्थल है, वहाँ पर जाएँगे, फ़िज़िकली वहाँ वेरीफ़ाई किया जाएगा। उस स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर ही फिर ज़मीन की रजिस्ट्री हो पाएगी। इससे क्या होगा कि जो फ़र्ज़ी तरीके से ज़मीन बेच दिया जाता था, वो रुक जाएगा, फ़र्ज़ीवाड़ा रुक जाएगा। ज़मीन की चौहद्दी होगी, ठीक है? चौहद्दी का मतलब जो चारों कोना होता है, ऐसे करके पूरा, इस इधर कौन रहता है, इधर कौन रहता है, इस तरफ कौन रहता है, इधर कौन रहता है, सब कुछ देखा जाएगा। सारी चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा, और ज़मीन वाक़ई में वही ज़मीन है या नहीं, ज़मीन का एरिया क्या है, उस पर किसी व्यक्ति का, मान लीजिए मकान, मेरे सामने एक ऐसा मामला आया था जिसमें क्या था कि एक भाई का मकान पीछे से है, एक भाई का मकान आगे से है। और जिस भाई का मकान पीछे से था, उसने क्या किया,
अपना हिस्सा आधा और आगे से अपने छोटे भाई का हिस्सा आधा, ऐसे लंबा-लंबा करके उसने बेच दिया और अपने भाई का जो मकान बना हुआ था, उस एरिया को खाली दिखा दिया। तो अब क्या होगा? अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, ऐसे जो भी लोग ज़मीन की रजिस्ट्री करवाए हैं, फर्जीवाड़ा तरीके से किए हैं या कोई ज़मीन के ब्रोकर के साथ मिलकर उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा किया है, तो ऐसे जो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, वो सारी रद्द होगी। यह नया नियम बनाया गया है और इसकी शुरुआत बिहार से हो गई है। बिहार सरकार के द्वारा एक नोटिफ़िकेशन के माध्यम से, एक गज़ट के माध्यम से अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब ज़मीन की जितनी भी रजिस्ट्री 1 अप्रैल से होगी, सब में पूरी ट्रांसपेरेंसी की जाएगी और कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा। ज़मीन का पहले वेरिफ़िकेशन होगा, उसके बाद ही ज़मीन की रजिस्ट्री होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का लेक्चर यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। कोई सवाल हो तो आप मुझसे सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये चैनल आप सभी का है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।